हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ शिवांश दुबे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और ट्राई करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ट्रिग्नोमेट्री नाम में समझ में आ रहा है ट्रायंगल से रिलेटेड है, राइट। अब ट्रायंगल भी कौन सा ट्रायंगल है, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए बी सी एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें बी पे क्या बना है आपका 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। तो हमें स्टार्टिंग से पता है, हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है ट्रायंगल की, उसको हम कंसिडर करते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो हम हाइपोटेन्यूस को काय से डिनोट कर देंगे, कैपिटल एच से। ट्रायंगल जिस भी साइड पे खड़ा होता है कंप्लीट, इसको हम क्या बोल देते हैं, बेस। बेस को हम डिनोट करेंगे कैपिटल बी से। एंड दिस, ये जो एल्टीट्यूड है या फिर हाइट या फिर परपेंडिकुलर, इसको हम लिख देंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको हम दिखाएंगे कैपिटल पी से। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीन चीज़ें हमेशा रहती हैं, एक हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और एक बेस। अब ये हमें ट्रिग्नोमेट्री में कैसे हेल्प करने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ नथिंग बट रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में जो भी आप पढ़ने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, उसमें रेशियोज के बारे में बात होती है। किस टाइप के रेशियोज के, तो हमें 6 रेशियो दिए रहते हैं, जिसमें से पहला हमें रहता है साइन ए। अब साइन ए का मतलब क्या होता है, साइन ए इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो कहलाता है साइन ए। यहां पर ए क्या है, ए ये वाला कौन सा है, एंगल है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम इसको सिंपली याद कर लेंगे पी अपॉन एच से। ओके, तो अब मैं ये इतना बड़ा बड़ा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस और बेस नहीं लिखूंगा, मैं सीधा क्या लिखने वाला हूँ, पी एच या बी। ओके, तो हम सबसे पहले साइन ए याद कर लेंगे। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। अब सेकंड पे हम ट्राई करेंगे याद करने का कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बी अपॉन एच। थर्ड आता है हमारा टेन ए। टेन ए का मतलब क्या होता है, टेन ए एक्चुअली होता है साइन अपॉन कॉस। ओके, टेन ए क्या होता है एक्चुअली, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन ए क्या था हमारा, एच अपॉन पी अपॉन एच, और कॉस क्या था हमारा, बी अपॉन एच। अब यहाँ दिख रहा है आपको दोनों में एच क्या है, कॉमन है, तो ऑब्वियसली एच और एच कैंसल आउट हो जाते हैं और हमारा टेन क्या आ जाता है, पी अपॉन बी। तो आपको क्या याद रखना है, आपको इतना कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिंपल सा टेन इक्वल टू क्या याद रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना क्लियर हो गया है। अगर आपको ये तीन याद हो गए हैं, तो अगले जो तीन हैं उनको याद करना बहुत ज़्यादा आसान है। अगले तीन क्या है, कोसेक ए। कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा। ओके, कोसेक को क्या मान लेना हमें, साइन का उल्टा अगर कर देते हैं तो कोसेक बन जाता है। कोसेक इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। इसका मतलब क्या है, पी अपॉन एच नीचे लिखना है, तो सिंपल सा आपको क्या कर देना, उल्टा कर देना है, जो भी साइन का है उसको उल्टा लिख देना है। अब इसके बाद क्या है, कॉस था, तो कॉस का उल्टा होगा अब ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा सेक ए। सेक ए क्या होता है हमारा, 1 अपॉन कॉस ए विच इज़ एच अपॉन बी। अब लास्ट में किसका उल्टा आ जाएगा, टेन ए का, टेन ए का इन्वर्स आ जाएगा, कॉट ए। कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 अपॉन टेन ए विच इज़ इक्वल टू बी अपॉन पी। तो सॉरी वो दिख नहीं रहा था, कॉट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन टेन ए इक्वल टू बी अपॉन पी। ये 6 रेशियोज़ हैं जिनको हमें याद करना होगा। आपको सिंपल सा ये याद रखना है, साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस ए इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन ए इक्वल टू पी अपॉन बी, कॉस ए इक्वल टू एच अपॉन पी,
sec a इक्वल टू एच अपॉन बी एंड cot इक्वल टू cot a इक्वल टू बी अपॉन बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कंसिडर करिए आप कि ट्रिग्नोमेट्री की ABCD यही है। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद जब ये 6 याद हो जाएंगे, इसके बाद हमें एक रिवाइज करना है। एक और कॉन्सेप्ट था हमारा, वो था पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद ही होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता था कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो उसमें जो इसकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, H, हाइपोटेन्यूस, जिस पे खड़ा है बेस और परपेंडिकुलर, इन तीन के बीच में एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन क्या होता है हमारा, H स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज को अगर सॉल्व करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज को ट्रिग्नोमेट्री की, तो आपको ये 6 फॉर्मूले प्लस ये पाइथागोरस थ्योरम एटलीस्ट आनी चाहिए। अगर ये 2 चीज़ आपकी बहुत अच्छी है, आपको कोई भी दिक्कत होने नहीं वाली है फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करते हैं। ये है एक्सरसाइज फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की। क्या दिया है हमें क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ओके, तो राइट एंगल कहाँ पर है, B पे है। तो ये ट्रायंगल हो गया हमारा ABC। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB कितना दिया है उनने, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। BC कितना दे के रखा है, 7 सेंटीमीटर। BC दिया है उनने 7 सेंटीमीटर। AC उनने देकर नहीं रखा है। बोल रहे हैं डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, हमारा सबसे पहला काम होगा ट्रायंगल बनाना, तो वो हमने कर लिया है। अब ट्रायंगल बनाने के बाद इसकी होती है 3 साइड। 3 साइड में से बहुत बार वो 2 साइड देंगे, तीसरी साइड नहीं देंगे। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, आपको वो तीसरी साइड ढूंढनी है जो कि अननोन है। यहाँ पर वो तीसरी साइड क्या है, ये है जो कि हाइपोटेनियस है हमारी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो उससे पहले हम लिख लेते हैं H पता नहीं है हमें। ठीक है, परपेंडिकुलर हमने कितना मान लिया है, 24 सेंटीमीटर। बेस कितना है ट्रायंगल का, 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या लगाने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमारी, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। P की वैल्यू क्या है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, 576 प्लस 49 हो जाएगा जहाँ तक 625। तो H स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ गया 625। अब हमारा काम क्या है, इस स्क्वायर को, अब हमारा काम क्या है, इस स्क्वायर को दूसरी साइड भेजना। तो H इक्वल टू हो जाएगा √625। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो H इक्वल टू हमारा आ गया 25। H इज इक्वल टू 25। तो क्या हम ट्रायंगल के यहाँ पर लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, जी हाँ। अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। अब हम अपना पहला क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे, जो कि क्या था, उनने बोला था आप निकालिए साइन ए और कॉस ए। तो एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से ध्यान कर लीजिए आप लोग, यहाँ पर एंगल ए की बात हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, जो भी एंगल वहाँ लिखा है उसके सामने वाली जो साइड होती है, उसके सामने वाली साइड वो हमेशा एज अ क्या यूज़ होती है, परपेंडिकुलर। ओके, ये क्या होगा एज अ यूज़, परपेंडिकुलर। कोई भी एंगल, अगर मैं इस एंगल को देख रहा हूँ तो इसके सामने साइड कौन सी है, ये, तो इसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर है। ओके, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है। इतना आगे समझ में, अगर ये आगे समझ में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई गलती नहीं होने वाला है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा, इनने बोला है ए और कॉस ए, तो गलती ना हो इसलिए हम सबसे पहले क्या कर देंगे, फॉर एंगल ए।
एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, सामने वाला, तो हम लिख देंगे P इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सीधा सा जो सामने है उसको मान लेना है परपेंडिकुलर। अब जो बच गया वो हो गया हमारा बेस 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होता है, 90 के सामने जो भी है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस रहता है, तो H हमेशा क्या रहेगा हमारा 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हम निकालेंगे साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या था, P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारा है 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस है 25 सेंटीमीटर, तो हमारा सिंपल सा साइन ए इक्वल टू क्या आ गया 7 अपॉन 25। कुछ कट नहीं करना है, डेसिमल में नहीं लिखना है, जैसे कि तैसा आंसर हमारा हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉस ए। कॉस ए क्या होगा, B अपॉन H। बेस क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी हमारा आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर, 25 कट जाते हैं, तो आंसर तो वही आना है 7 अपॉन 25, क्योंकि रेशियोज़ में कुछ नहीं होता है। आगे समझ में इतना। अब हम करते हैं सेम एग्जैक्टली करेंगे एंगल सी के लिए। तो एंगल सी के लिए भी हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। एंगल सी में भी उन्होंने सेम क्वेश्चन बोला था कि साइन सी निकालिए और कॉस सी निकालिए। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, ये जानना कि फॉर एंगल सी परपेंडिकुलर क्या है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल सी यहाँ है, इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या एक्ट करेगी एज अ परपेंडिकुलर। ओके, तो P इसके लिए हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, B इसके लिए हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस इसके लिए हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब क्या कर देंगे, सिंपल सा फॉर्मूला, साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 24 अपॉन 25, कॉस सी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा है 7 अपॉन 25। ओके, इतना था, ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेट्स डू द सेकंड वन। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने बोल के रखा है इन फिगर 8.31, मतलब ये वाला फिगर, फाइंड tan P एंड cot R, tan P माइनस cot R ढूंढना है। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि tan P निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, तीनों साइड ट्रायंगल की। देखिए फिगर आपको बना बनाया आ गया है। अब आपका दूसरा काम मैंने क्या बोला था, अगर दो साइड दी हैं तो तीसरी साइड आपकी ढूंढना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पर आपको क्या नहीं दिया हुआ है, बेस नहीं दे कर रखा है उन्होंने, बी नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले H इक्वल टू मान लेंगे 13 सेंटीमीटर, क्योंकि 90 के सामने है ये। परपेंडिकुलर क्या मान लेंगे हम 12 सेंटीमीटर। बेस क्या मान लेंगे, बेस को B ही रहने देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस स्पेलिंग में भी गलत हो सकती है। पाइथागोरस क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे हम, एच की जगह रख देंगे 13 का स्क्वायर, पी के जगह रख देंगे 12 इसका स्क्वायर, और बी के जगह बी ही रहेगा। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 169, सॉरी 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस बी स्क्वायर। अब जो हमें ढूंढना होता है वो हमें उसकी जगह खाली छोड़ना होगा। ठीक है, तो ये RHS में है, तो RHS में B को हमें अकेला छोड़ना होगा, बाकी इसको सबको दूसरी साइड। तो 169 के पास कौन आ जाएगा, 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ ये प्लस का था, वहाँ जाकर क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 और 2, तो बी स्क्वायर आपका आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 25। अब इस स्क्वायर को भी भेजेंगे क्योंकि हमें बी अकेला चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर उस साइड जाता है तो हो जाता है अंडर रूट, तो बी इक्वल टू आ गया हमारा 5। ओके, तो बेस हमारा कितना आ चुका है 5 सेंटीमीटर। अब उनने क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें निकालना है tan P। tan P, P का हमारा है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट tan को निकालने नहीं चाहेंगे, हम सबसे पहले क्या कर देंगे, फॉर एंगल P। फॉर एंगल P क्या हो जाएगा हमारा, फॉर एंगल P सामने वाला उसका कौन होगा, हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ मैंने बेस क्यों माना था, जब पाइथागोरस लगा रहे हैं, इसका एंगल से कोई रिलेशन नहीं है,
ठीक है, इसका एंगल से कोई रिलेशन नहीं है। तो फॉर एंगल पी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर का, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बेस हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस हमेशा रहेगा कांस्टेंट जो कि है 13 सेंटीमीटर। अब हम सिंपल सा लगा देंगे tan p इज इक्वल टू p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज व्हाट 5 सेंटीमीटर एंड बेस इज 12 सेंटीमीटर, तो हमारा tan p इक्वल टू क्या आ गया 5 अपॉन 12। सेम हम करेंगे फॉर व्हाट, सेम हम कर देंगे किसके लिए, फॉर एंगल विच वन R, ओके, फॉर एंगल R सामने वाला उसका हमारा हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर, सो P विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बेस इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और H हमारा यूजुअली जो रहता है 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है कॉट R। कॉट R क्या होता है, tan क्या होता है P अपॉन B, ये क्या हो जाएगा tan का उल्टा, तो ये हो जाएगा B अपॉन P, ठीक है। तो बेस हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 12 सेंटीमीटर। अब उनने ढूंढने के लिए क्या बोला है हमें, इन दोनों का डिफरेंस माइनस करने बोला है उनने, ओके। तो हमारा tan P कितना निकल के रखा है 5/12 और ये भी कितना है 5/12। आंसर आपको समझ में आ चुका है, कितना आएगा मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। tan P माइनस कॉट R इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan P रखेंगे 5/12, कॉट R रखेंगे हम 5/12, आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो इस तरीके से हमारा सेकंड आंसर भी सॉल्व हो जाता है। आप देखिए सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री के वो 6 फॉर्मूले जो थे, ठीक है। इसके अलावा कोई और नया कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर मानता हूँ मैं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर। इतना बस याद रखिए, 3 चीज़ों से क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व, ओके। अब चलिए हम अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। अब आप यहाँ सोचोगे यहाँ तो कोई ट्रेंगल के बारे में जिक्र ही नहीं करा है, कहीं कोई बेस कोई साइड के बारे में नहीं बोला है, तो अब कैसे ढूंढे। तो हमें याद रखना है कि साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन ए ही इतना कितना दे के रखा इनने 3/4, तो इसी के इक्वल लिख देंगे हम 3/4। अब जस्ट आपको कंपैरिजन करना है, p इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, h इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। सिंपल कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें पता चल गया p इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3, h इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4। अब बचता क्या है, अब बचता सिर्फ क्या है बेस। तो हम वापस से क्या लगा देंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस क्या बोलता है h² इक्वल टू p² प्लस b², ओके। जल्दी से कर देते इसको सॉल्व। h की जगह रखेंगे 4 का स्क्वायर, p की जगह रख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस b², यह आ जाएगा 16, 9 प्लस b², 16 जाएगा, सॉरी 9 जाएगा 16 के पास, 16 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 7, b² इक्वल टू आ जाएगा 7, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा √7। तो हमारा बेस कितना हो गया √7। अब आप बोलोगे यहाँ पर हमने ट्रायंगल नहीं बनाया है, तो यहाँ पर अब हम ट्रायंगल बनाना बंद करेंगे और हम ट्राई करेंगे बिना ट्रायंगल बनाकर समझने के क्वेश्चन को। हमें समझ में आ गया है कि परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 4 है, बेस नहीं पता था बेस निकाल लिया। और देखिए जब एंगल एक से हों तो ट्रायंगल बनाने का ट्राई करिए कि ना ही बने तो अच्छा है, टाइम बचता है हमारा। सारे एंगल क्या थे एक ही थे, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। जो परपेंडिकुलर है वही रहेगा, जो बेस है वही रहेगा। चलिए अब हमें बेस भी मिल गया, तीनों साइड मिल गई है, तो हमें ढूंढना क्या था कॉस ए और tan ए। तो चलिए कॉस ए और tan ए ढूंढते हैं हम। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस आपको दिख रहा है √7 और हाइपोटेन्यूस क्या था हमारा 4, तो हमारा ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है tan ए निकालना है हमें। tan ए क्या होता है p/b, तो p क्या है हमारा 3 और b क्या है हमारा √7। लो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8
15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा मैच करता है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या, आप बोलोगे यहाँ तो 8 के नीचे कोई है ही नहीं, है ना, लेकिन ये 15 आपको दिख रहा है ना, यही बस 8 के नीचे चला जाएगा और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या लिख देंगे, कॉट ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 8/15। इतना आगे समझ में। अब कॉट ए होता क्या है, कॉट ए होता है हमारा B/T। तो इसको कंपैरिजन करके हमारा B आ गया आपका 8 सेंटीमीटर और P इक्वल टू आ गया हमारा 15। अब बचता है सिर्फ H, तो अगेन पाइथागोरस लगाएंगे और H निकाल लेंगे। तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P हमारा है 15, 15 का कर देंगे स्क्वायर, 8 का कर देंगे स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का हो जाता है 64, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 982। अब 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 होता है 17 का स्क्वायर। एटलीस्ट आपको 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए अगर आप ये चैप्टर कर रहे हो, क्योंकि पाइथागोरस में करते समय ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपके। तो H इक्वल टू हो जाते हैं √289 इक्वल टू 17। तो H हमारा निकल गया 17। ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये वाली प्रोसेस उतनी फास्ट होगी, उतने शॉर्ट होगी। ओके, अब हमें H मिल गया, P भी मिल गया, B भी मिल गया। अब हम साइन ए और सेक ए बड़े आसानी से निकाल लेंगे। साइन ए क्या है हमारा, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है 17, परपेंडिकुलर है हमारा कितना 15। अब निकालना है सेक ए। सेक ए क्या होगा, सेक ए क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है B/H, तो ये हो जाएगा H/B। H क्या है हमारा 17 और नीचे आ जाएगा बेस। बेस क्या था हमारा 8। ये हमारा हो गया आंसर दोनों। तो फोर्थ क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से जल्दी से ख़त्म हो गया। ये हमारे फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। टोटल 12 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। इस वीडियो में मैं सिर्फ 5 ही करने वाला हूँ, बाकी के लिए अलग से एक वीडियो और बन जाएगी। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और एक और कौन सा हो जाता है कॉट। तो यहाँ पर आपको एक दे के रखा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, बोल रहे हैं इसकी मदद से आप सारे रेशियो निकालिए। तो देखिए आपको ज़रूरी नहीं है सेक ही थीटा है पेपर में, कोई भी एक एंगल कोई भी एक आ सकता है, ठीक है, उससे आपको बाकी के 5 निकालने और काफ़ी आसान होता है। हमें सिंपल सा सेक थीटा इक्वल टू लिख देना है और सेक थीटा होता क्या है हमारा H/B। तो H/B इक्वल टू हो जाएगा 13/12। कंपेयर करके हम लिख देंगे H इक्वल टू 13, B इक्वल टू 12 और परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। B हो जाएगा 12 का स्क्वायर, P स्क्वायर और H है हमारा 13 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 144 प्लस P स्क्वायर। 144 इस साइड आ जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू P स्क्वायर। ओके, अब P स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो जहाँ तक आएगा 25, तो P इक्वल टू आ जाएगा √25। तो P इज इक्वल टू 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो P भी हमारा निकल गया। अब हमें निकालने सारे, तो उसके लिए हमें सारे रेशियो के फॉर्मूले एटलीस्ट याद होने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए। तो क्या करेंगे हम, साइन कौन सा था थीटा। अब ये आप कंफ्यूज मत होना कि ये थीटा क्या होता है। थीटा कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, तो ट्रायंगल में मैंने एक एंगल बना दिया। अब इसका क्या नाम रखूँ मैंने तो साइड में लिख के भी नहीं रखे, तो कई बार इसको क्या नाम देते थे हम लोग, हर बार थीटा दे देते हैं। थीटा कुछ नहीं होता, ग्रीक में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा ईटा थीटा, तो उसके हिसाब से इसको थीटा मान लिया। कभी हम ए मान लेते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, कभी ग्रीक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो साइन हमने क्या मान लिया थीटा। साइन थीटा फॉर्मूला हमें हमेशा सेम रहेगा हर के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा P 5 है, ठीक है। H कितना था हमारा 13 और B कितना था 12। ओके, तो P हमारा हो जाएगा 5/13। नेक्स्ट निकालना है हमें कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। या फिर आप सेक का उल्टा कर सकते हो, वो भी बहुत आसान है। सेक कितना है 13/12, तो ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 12/13। और वैसे भी अगर आप चेक करेंगे तो बेस कितना है 12 है और H कितना है 13 है। नेक्स्ट है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का रेशियो होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो। तो ये हो जाएगा P/B
5/12। अगला आता है कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, तो सिंपल से इसको लिख देंगे 13/5, जो कि क्या होता है h/p। अब लास्ट आता है हमारा कॉट थीटा, क्योंकि सेक आपको पहले से गिवन है, आपको लिखना है लास्ट वाला जो कि फिफ्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका इक्वल उल्टा होगा, टेन थीटा का, b/p विच इज़ 12/5। ये आपके हो गए पाँचों रेशियोज जितने भी उन्होंने बोले थे। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे रेशियो आपके मिल चुके हैं। और लिखना हो तो सेक भी लिख सकते हो आप, सेक थीटा इक्वल 13/12। तो इस तरीके से हमारा इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी और भी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट बहुत इजी होते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट थे आपके, पाइथागोरस थ्योरम और ये रेशियोज़। ठीक है, अगली एक्सरसाइज में डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। बस आप मेहनत करते रहिए।